हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप पे आते हैं, कभी कभी ईमेल भी आते हैं बट व्हाट्सएप पे यूजुअली ज़्यादा आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेने के लिए कुछ हमने रिसर्च किया कि हमें उसे आंसर करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में रिसर्च करना पड़ा और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही जनरल होते हैं, बट हम यूजुअली वही क्वेश्चंस लेंगे जो यूजुअली थोड़े कॉमन हो, जो मतलब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करें। अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि जैसे मान लो मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा है, कुछ पेज एसईओ स्पेसिफिक है या एक्सेल में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको हम इस सीरीज़ में नहीं लेंगे। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली मेल करना पड़ेगा विद ऑल डिटेल्स, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि क्या डोमेन है, क्या इश्यूज़ आ रहा है, कुछ और स्क्रीनशॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम ऐसे जनरली नहीं ले सकते। तो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो हमें लगा जनरल हैं, जो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो हाउ आई कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि आपको जहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, आपको कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर किए जाएं, क्योंकि लोग डायरेक्टली कई बार जंप कर जाते हैं केस स्टडीज़ पे या फिर स्ट्रैटेजीज़ पे। और कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं। आफ्टर यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स देन यू शुड सी सम केस स्टडी, सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। और बेटर यही है कि उन्हीं लोगों से सीखा जाए जिन्होंने खुद कुछ केस स्टडीज़ पे काम किया है। कुछ जनरल केस स्टडीज़ होते हैं जो कहीं से भी सीखे जा सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज़ हो सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक केस स्टडीज़ होते हैं वो आपको वही एजेंसीज़ या ट्रेनिंग कंपनीज बता सकती हैं जिन्होंने इन पे काम किया हो। तो प्रैक्टिकली जब वो आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ भी आएगा और आप उससे रिलेटेड 4-5 चीज़ें समझ भी पाएंगे। तो केस स्टडीज़ और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले फंडामेंटल्स, जो फर्स्ट स्टेप है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जंप करने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल्स तो चलो सिंपल है। काफ़ी लोग फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करते और बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी वेबसाइट पे 4 पेज हैं और हर पेज पे एक कीवर्ड हमने लिया है, तो क्या हमें दूसरे पेज पे अगर हमारा ब्लॉग सिमिलर टॉपिक्स पे है, सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स या उससे मिलता जुलता कीवर्ड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप करते हो तब आपके दिमाग में आते हैं, जो ट्रेनिंग में कवर नहीं होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली कोई केस स्टडी किसी से समझते हो तो आपको वो क्वेश्चंस जो ट्रेनर है एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने ऐसा ये सोचा, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो और उनसे आप उस लेवल के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। एक तो ये। सेकंड जो है, आप उसे जब कर लेते हो कोर्स को, तो आप उसे या तो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, या फिर अगर आप अभी नहीं बिजनेस में हो, अभी आपके पास डोमेन नहीं है, तो आप उसी कंपनी से, उसी ट्रेनिंग कंपनी से आप पूछ सकते हैं कि क्या मुझे कोई इंटर्नशिप्स या लाइव प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। हो सकता है वो आपको स्टाइपेंड उसमें ना दे क्योंकि वो आपकी लर्निंग के लिए, बट वो 15 डेज़ का या 1 मंथ का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो आपने सीखा है वही आप अगर यूटिलाइज नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो फिर थ्योरेटिकल ही कंसिडर किया जाएगा। ऑल्दो द कंपनी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर चुकी है, बट आपको खुद भी एक बार प्रैक्टिकली करके देखना होगा। हमने 100 आवर्स का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें 100 आवर्स में ये था कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थी और उसमें हमने 3 साल किया। और CBS कॉलेज के साथ उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो कुछ ना कुछ पोर्टल्स पे काम कर रहे थे, अपने किसी का घर का बिजनेस है, जिन पे नहीं था तो हमने अपने ही एडुफॉर शोर में उनको डैशबोर्ड का एक्सेस दिया था 1 वीक के लिए थी कि वो SEO का जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, योस टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो हमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जब हम मल्टीपल लोगों को ऐसे एक्सेस देते हैं, बट ये है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ उसमें। धीरे धीरे हमने उनको एंकरेज किया कि वो अपना डोमेन लेके भी प्रैक्टिस करें। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लें, लाइव प्रोजेक्ट्स कर लें, इस तरीके से आप सीख सकते हैं बेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ की टू लर्न सच काइंड ऑफ स्किल्स। तो सेकंड क्वेश्चन है, आई टुक योर कोर्स ऑन एक्सेल। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि काफ़ी कम ड्यूरेशन का कोर्स है, बट जब मैं करने बैठा तो काफ़ी टाइम लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। व्हाट आई शुड डू नाउ, विच कोर्स यू कैन रिकमेंड मी। ठीक है, तो आपने कोर्स लिया, जो ड्यूरेशन की आपने बात की, येस ड्यूरेशन आई थिंक 14-15 आवर्स होगा एक्सेल के कोर्स का, बट वो 14-15 आवर्स ट्रेनर्स का ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल वीलुकअप में 18-20 सिनेरियोज हैं और अगर आप यूजुअली देखेंगे तो कंपनी सिर्फ 6 to 7 सिनेरियोज ही वीलुकअप में कवर करते हैं। कुछ कंपनी तो सिर्फ वीलुकअप का कॉन्सेप्ट बना के 1-2 सिनेरियोज ही करती है। तो 18-20 सिनेरियोज अगर हमारे ट्रेनर ने 1 आवर में कंप्लीट किया, क्योंकि वो ट्रेनर उसको समझा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये इसको ऐसे करते हैं। अगर एक्सेल में ही आपको 1-1 घंटा समझने में लगेगा तो एक्सेल का फ़ायदा क्या है। एक्सेल में चीज़ें 2 या 3 मिनट में ही हो जाती हैं। तो वही ट्रेनर ने आपको प्रैक्टिस शीट को खोला, प्रॉब्लम बताया और 1 मिनट 2 मिनट में करा। तो इस तरह से 18-20
जो सिनेरियोज हैं वो 1 आवर में कंप्लीट हो गए और इस तरह से टोटल ड्यूरेशन कोर्स का 14-15 ही रहा। बट जब आप उन सिनेरियोज को खुद करते हो, सो लेट अस से आपने फर्स्ट सिनेरियो खुद ट्राई किया, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आपने 4-5 देखा, ऐसा नहीं कि आपको एक वीडियो देख के समझ आ जाएंगे सारे स्टेप। सेकेंड, आपने उसमें टाइम लगाया, टाइम एज इन कि आपने खुद से टाइम लगाया, तो वो हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, 45 मिनट्स लगे, और इस तरह से आप जो है उस कोर्स को 3 वीक से 4 वीक्स में कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स देंगे। यूजुअली जो आइडियल टाइम लगता है, कुछ लर्नर्स तो 6-6 महीने में कंप्लीट करते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं लगता, बट अगर कोई डेली 2 से 3 आवर्स दे रहा है एक्सेल पे हमारे कोर्स में, तो उसको 3 वीक से 4 वीक्स लग जाते हैं। तो 15 आवर्स ट्रेनर्स का होता है, उसको 4-4, 5-5 बार आप देखते हो, तो अगर मैं काउंट करूँ तो 60 आवर्स, 75 आवर्स तो आपको देखने के ही हो गए, फिर आपको प्रैक्टिस करने का अलग टाइम हो गया। तो आप ड्यूरेशन पे बिल्कुल मत कीजिए, और आपको आई एम हैप्पी कि यू लाइक द कोर्स। सेकेंड कोर्स आई रिकमेंड यू, अगर आप एक्सेल में ही मतलब और ज़्यादा अच्छे से एनालिटिक्स में ही जाना चाहते हैं तो पावर BI, टैबलू, इस तरह के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता आप किस डोमेन से, अदरवाइज आप अपने डोमेन से और गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है what salary I can expect after doing digital marketing? So this is very common question, but honestly speaking मैं जो आपको बताऊंगा हो सकता है आपको थोड़ा सा सैड फील हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कॉलेज किया और आपने कोर्स किया तो आपको 50-60,000 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूजुअली आपको जो स्टार्ट करना होगा वो हो सकता है 18,000 से 25,000 के बीच में स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि जब आप स्किल्स सीख के भी आते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का कोर्स करके भी आते हैं, तो भी आपको प्रैक्टिकली नहीं आता है, रिक्रूटर की नज़र में नहीं आता है। आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको जॉब मिल रही है 20-25,000 की, बट ऐसा नहीं है 50-60। हाँ, अगर कुछ कंपनीज हैं जो पे स्केल बहुत हाई रख रही हैं, जैसे कुछ वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं या कुछ MNCs हैं, बट यूजुअली वो फ्रेशर्स एकदम से नहीं लेती। तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आपको स्टार्ट ऐसे ही करना होगा, बट विद इन अ ईयर यू कैन शो योर परफॉर्मेंस, योर कॉम्पिटेंसीज इन दैट पर्टिकुलर स्किल, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गो। सेकेंड थिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। आई नो एन इंटर्न, शी वाज फ्रॉम अ वेल आई वुड से कि शी डिडंट नीड such a job, she was planning a business, okay, so she was from a well-to-do family, but she wanted to do an internship and she worked for us at a very minimum stipend for 6 months, but her purpose was to just learn from us, not the stipend, because stipend was not as somebody would expect, but our job was to make her learn and get some projects done, okay, so that was a mutual benefit you can say for both of us, and she learned a lot, okay, she gave a testimonial as well. So the point is she did 6 months some sort of internship just to learn practically कि कैसे ये practically काम करता है, और उसके बाद भी डिजिटल मार्केटिंग में उसने अपने एक एरिया चूज़ किया, she chose सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है, उसमें PPC है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, SEO है, ठीक है, कई बार आप टेक्निकल SEO में भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने कोर्स कर लिया और आपको आगे और डिजिटल मार्केटिंग में आपको कोई इजीली 50-60,000 की जॉब ऑफर कर देगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 18,000, 25,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट वो आपकी रिक्रूटर के जो भी कंपेंसेशन है उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, इतना आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, और विद इन अ ईयर आप या तो कंपनी स्विच कर सकते हैं और आप विद इन अ कंपनी भी ग्रो कर सकते हैं आफ्टर शोइंग योर स्किल्स एंड कि मेरी कॉम्पिटेंसी हो गई है, बट स्टार्टिंग में आपको इसी से जाना होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कैन आई अप्लाई इंटर्नशिप इन योर कंपनी? येस, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। यू कैन सेंड योर रिज्यूमे एट career@eduforsure.com, okay, otherwise you can connect on WhatsApp and then they can guide you, otherwise the email is career@eduforsure.com and you can apply. Fifth question is, should I do a free course or paid course? See, when I tell you from my example, so I learned SEO using the free tutorials. So I found a lot of bloggers, I read a lot of content, I spent a lot of time understanding what is SEO, how it works, with certain case studies, example. But I had an advantage that I was having my business as well. So what I was learning, I was implementing. So it took a lot of time. Okay, so that was totally free, but I really enjoyed it. So you can learn for free, but you have to research a lot. You have to invest a lot of time. If you want to save time, then definitely you can take a training from a professional or from a company.
एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट इट. आई मीन आपको टाइम पे काम करना है या मनी पे काम करना है. तो अगर आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो तो पेड कोर्स में जा सकते हो. स्ट्रक्चर्ड की अगर मैं बात करूँ तो पेड कोर्स यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होते हैं. यूट्यूब पे कुछ कोर्सेज सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना. बट अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पोर्टल्स मिल जाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें होंगी. बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं होगा. उसमें हो सकता है आपको प्रैक्टिस के लिए यूट्यूबर ना कुछ करे, बट किसी कंपनी के साथ अगर आप ट्रेनिंग कंपनी के साथ करें तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं. सो टोटली योर चॉइस. ठीक है, सीखने के ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेड कोर्स लेके ही सीख सकता हूँ, बट फ्री में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा. अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो आई ऑल्सो हैज फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हाट आई डिड देन, तो फिर मैंने कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू 1-to-1 सेशंस लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया. बट मुझे तब तक काफ़ी नॉलेज था, फिर मेरे स्पेसिफिक डाउट्स थे, तो मैंने ऐसे किया. बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली टाइम मैटर्स. तो अगर आपको लगता है कि आप पेड कोर्स लेके कर सकते हो, द ओनली थिंग इज जहाँ से भी आप कोर्स लो आपको एक प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करना है और आप सीख सकते हो. सो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो हमने आंसर्स किए, और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे. और आप सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं.